मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलिए। यदि a के पावर में चार सर हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलिए। यदि 4 के पावर a देखिए 4 के पावर में दिया a बराबर 5, 5 के पावर b बराबर दिया है 6 और 6 के पावर c बराबर दिया है 7 ना। हाँ सर। और 7 के पावर d बराबर दिया है 8। तो ए बी सी डी का मान क्या होगा दिख रहा है। हाँ। ए बी सी डी का मान क्या होगा यही पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन ऐसा देखते हैं बच्चे लोग एग्जाम में स्किप कर देते हैं। ठीक है, दिया 4 के पावर ए बराबर 5, 5 के पावर बी बराबर 6, 6 के पावर सी बराबर 7 और 7 टू द पावर डी बराबर 8। तो एबीसी का मान क्या है, तो देखो करना क्या है समझो बढ़िया से। यहाँ क्या दिया है 7 के पावर डी बराबर दिया 8, क्या दिया है 7 के पावर डी बराबर 8 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 7 है ना, इस 7 के जगह पर हम ये बैठा देंगे क्योंकि 7 का ही तो वैल्यू दिया ही है। तो 6 के पावर सी, और पावर के साथ पावर गुना होता है तो सी डी हो गया बराबर 8। क्लियर। अब इस 6 की जगह में फिर से यह 6 का वैल्यू क्या दिया है 5 के पावर बी, तो 5 के पावर बी रख दिया और पावर के साथ पावर गुना होगा तो बी गुना सी गुना डी बराबर दिया 8। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 5 के जगह पर इसका वैल्यू बैठा देंगे। 5 का तो वैल्यू दिया है 4 के पावर ए और पावर के साथ पावर रख दीजिए। क्लियर, बराबर क्या है 8। अब यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अब बेस सेव करते हैं। अब 2 के पावर 2 तो हम बोल सकते हैं 4 को, और पावर के साथ गुना होता है एबीसीडी बराबर 8 को हम क्या बोल सकते, 2 का क्यूब बोल सकते हैं। अब 2 जब बेस मिल गया तो काट दीजिए। अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी बराबर क्या देगा, ए बी सी डी का मान क्या है 3, और ये जो गुना में था ये रटाएगा बट्टा में 2। तो जब 3 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1.5। तो आपका आंसर होगा 1.5। दिख रहा था नीचे। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए। 3/5 के पावर 3 देखिए 3/5 के पावर दे 3 इंटू 3/5 के पावर -6 3/5 के पावर में दिया -6 बराबर 3/5 के पावर 3/5 के पावर 2x - 1 2x-1। तो आपसे पूछा क्या होगा x का वैल्यू क्या है, x का मान क्या है ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिए करना क्या सुनो, जब भी बेस सेम हो जाता है, यहाँ बेस सेम है ना, जब भी बेस सेम होगा और अगर इंटू रहता है तो पावर क्या होता है मेरे पास 8 हो जाता है। क्या होता है पावर 8। तो मैं 3/5 के पावर हम बोल सकते हैं 3 प्लस या -6, यानी पावर को हम क्या किए ऐड कर दिए। क्लियर है, बराबर दिया है 3 के पावर 5, सॉरी 3/5 के पावर 2x-1 ठीक है। अब यहाँ 3/5 हम रख देते हैं, यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस माइनस होगा 3 - 6 -3 आएगा बराबर 3/5 के टू दी पावर में क्या हुआ है 2x-1। अब बेस सेम हो गया, बेस काट दीजिए। क्लियर। अब यहाँ 2x बराबर यदि हम लिखते हैं कि -1 है बराबर किधर है तो +1 होगा, तो -3 और यहाँ से आएगा +1 तो जाएगा -2। अब x का वैल्यू मांग रहा है तो क्या करें, 2 को एक बार में काटे 2 1 जा 2, या माइनस में है तो माइनस कर दीजिए, यानी x का वैल्यू हो गया -1। क्लियर है बच्चों, यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इस गरीब टीचर को कर दीजिए। n बराबर बुरा एक सम संख्या, यानी n जो भी है वो सम संख्या। सम संख्या बोले तो इवन नंबर जो 2 से पूरा भाग लग जाता है, 2 4 6 8। ठीक है, तो 6 के पावर n - 6 1 के पावर n -1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। चलो तो 6 के पावर -1, 6 के पावर n करेंगे -1 तो हमेशा जो भी संख्या है वो हमेशा किससे भाग लगेगा, किस संख्या से हमेशा भाग लगेगा ये पूछा गया। तो n क्या है सम संख्या। तो ऐसे में क्या कीजिए आप सम से का कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं 2, आप कुछ भी मान सकते हैं 2 4 6 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मानने की बात हो तो सबसे छोटा वाला मानिए 2। तो 6 के पावर यदि हम 2 कर देते हैं, n को हम क्या माने 2 मान लिए -1, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 है ना, और 36 में यदि 1 गया तो बचा कितना 35। यही तो है, 6 के पावर हम क्या किए 2 ले लिए तो 36 में 1 गया तो हो गया कितना 35, यानी वो हमेशा 35 से भाग लगेगा वो संख्या। क्लियर है बच्चों, इससे लगेगा 35। तो ऑप्शन जहां भी 35 मिलेगा आप टिक मार सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ठीक है बच्चों। तो जबरदस्त चैप्टर है ये, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एक्सेट्रा सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज बढ़िया से देखिए, मेरा चेहरा क्या देख रहे हैं, पढ़िए। प्रकृति संख्या के हम्म प्रकृति संख्या n के लिए देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर दिया हुआ है एन के लिए, NQ माइनस n। एन क्यूब माइनस एन, हाँ, चलो एन क्यूब माइनस एन सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? सर्वदा बराबर किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगेगा, ये पूछा गया है। पूरा एन एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब तो नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा, वो संख्या पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है प्राकृतिक संख्या। तो पूरा यदि ऐसा बात है तो पूरा एन का क्यूब माइनस एन करेगा तो हमेशा किससे भाग लगेगा, यही तो पूछा गया, ठीक है। तो फिर से एन को आप कुछ भी मान लीजिए, चलो एन को मान लेते हैं 2, क्या मान लिए 2, आप एक भी बोल सकते कि एक क्यों नहीं माने सब, है ना। तो एक अगर हम मानते तो एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, फिर एक घटेगा तो दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम एक को छोड़ के बाकी कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं एन अगर 2 मान लेते हैं तो 2 का क्यूब करते हैं -2, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 8 में 2 गया तो 6, यानी वो जो भी मानेगा वो 100% वो 6 से भाग पक्का लगेगा, क्लियर बच्चों। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं। चल टू मैडम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग के बीच, पढ़िए। 17 के पावर 200 बोल रहा है कि 17 के पावर दिया है 200, चलो को 18 से भाग देने पर भाग शेषफल देगा क्या 18 से, तो बोल रहा है शेष क्या बचेगा, यही तो पूछा गया कि 17 के पावर 200 भागा 18 तो शेष क्या बचेगा। अरे बाप रे बाप, इतना हेवी क्वेश्चन। पता है 17 के पावर 200 मतलब समझे, 17 गुना 17 गुना 17 गुना 17 कितना बार, 200 बार। माथा होता खराब है, कैलकुलेटर का बात ही नहीं करेगा, ठीक है। ट्रिक देखिए कर देता है। अब बोल रहा है उसको भाग 18 देंगे तो शेष का बचेगा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कुछ दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया समझिएगा। देखिए यदि कोई भी नंबर दिया रहे हैं और उसके पावर में यदि इवन नंबर दिया रहे, ध्यान से देखो, कोई भी संख्या, इसको कोई भी संख्या एन मान लीजिए, इसके पावर इवन नंबर, क्योंकि 200 एक सम संख्या है, और उससे यदि हम लोग भाग दे n+1 से, किससे भाग देंगे, n+1 से, तो बोल रहे शेष क्या बचेगा, यही ना पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा। तो देखो करना क्या है, आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, चलो मान लेते हैं 2 ले लिए, तो पावर में सम ले लेते हैं 2, ठीक है ना। भाग किससे देना है, n+1 यानी 2 और 1 3 से, तो 2 का स्क्वायर तो 4, 4 को अगर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो क्या बचेगा 1, क्या बच रहा है शेष 1 बच रहा है। तो इससे प्रश्न में हमेशा आंसर 1 ही होगा। आप सोच रहे 2 लिए थे, दूसरा ले लो, चलो दूसरा लेके चेक कर रहे, मान लेते हैं n की जगह 2 नहीं कुछ और ले लेते, मान लिया क्या ले लेते, चलो ले लिए 3, ठीक है। 3 के पावर में सम संख्या लेते, चलो 3 के पावर अब हम 4 ले लिए, भाग किससे दे रहे 4 से, तो 3 के पावर 4 कितना होता है 81, जब हम भाग देंगे 4 से तो 4 बीस 80, तो बचेगा क्या, एक ही तो बच रहा है ना। आप कुछ भी मानिए, ऐसा थोड़ी अगर 2 लिए 3 लिए, आप कुछ भी लो, 2 5 8 10 17 कुछ भी ले लीजिए, हमेशा एक बचेगा। तो ट्रिक क्या रहा, या याद रखना है कि जब भी कोई संख्या रहे और उसके पावर में यदि सम संख्या रहे और यदि हमको डिवाइड करना पड़े इससे बढ़ा करके एक, यानी n+1 से डिवाइड करना पड़े, तो हमेशा शेष एक बचेगा। इतना करने का दिक्कत नहीं है, एग्जाम ऑप्शन में एक जहां मिले आप टिक मार के निकाल सकते हैं, क्लियर बच्चों। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या धमाकेदार क्वेश्चन को। थोड़ा प्लीज बाबू सारे बच्चे लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूं। और यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरे धनबाद में बहुत सारे सेंटर है, आप आइए विजिट कीजिए, कोचिंग ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए क्लास को देखिए, एक से एक बच्चे हम यहाँ से रिजल्ट भी दे रहे हैं। चलिए हाँ 25 के पावर 25 देखिए, 25 के पावर दिया है 25 को 26 से भाग देने पर भागा 26 से भाग देंगे तो बोल रहा है क्या, शेषफल क्या होगा, शेष क्या बचेगा, है ना, शेषफल यानी शेष क्या बचेगा। फिर से वैसा ही टाइप का आ गया। तो देखो इस बार कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना, कोई भी नंबर ले लीजिए और उसके पावर में ओड नंबर लेना, ओड मतलब विषम संख्या दे रहा है, और भाग देना पड़े यदि n+1 से, तो पता है क्या बचता है, n ही बच जाएगा आपका। आंसर क्या होगा, n यानी जो नंबर वही बचता है, नंबर क्या था 25 ना, तो शेष 25 से ही बचेगा। कैसे बचेगा वो देखो, दिखा दो कॉन्सेप्ट। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान ली ले लिए 3, जल्दी कि हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, और पावर लेना है विषम, तो चलो 3 ले लिए, भाग देना 4 से, तो 3 का क्यों होता है 27, इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 से 24, तो क्या बचेगा 25 26 27, 3 ही तो बच रहा। तो 3 बचा मतलब क्या बचा, जो नंबर लिए तो वही ना बचाते हैं, नंबर 25 था तो 25 आंसर होगा। आप सोच रहे सर 3 लिया, कुछ और लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं, पावर में ले लो, क्यूब ले लेते हैं, भाग देना है किससे
एक बढ़ा करके ना 5 से देना है। 4 का क्यूब क्या होता है 64, भाग दिया 5 से, 5 12 60। देखो रेस्ट क्या बच गया, 60 के बाद 4 ही तो बचा, तो 4 क्या बच रहा, वही संख्या ही तो बच रहा है यार, तो इसलिए एन कहा गया। तो अब क्या समझे, अगर पावर विषम रहे सम तो आंसर 1 होगा, और यदि विकर्ण रहे तो हमेशा संख्या जो रहेगा वही नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों। चलिए, कुछ पूछ रहे थे मैडम से, लेकिन क्या मैंने बहुत चालाक है, बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, सोच रहा है कि कुछ बोल देगा, इससे पहले वीडियो चालू कर देते, कैसे बोलेगा देखते हैं। है उसका, चलो ठीक है, लेकिन बढ़िया है, पसंद है हमको भी मैडम जी, कुछ ज्यादा ही पसंद हो गया है, मतलब प्यार से थोड़ा सा कहो। चलिए बोलिए। किसी संख्या n को किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर लेकिन किसी संख्या को, हमको संख्या नहीं पता, उसको यदि हम 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल 3 प्राप्त तो होता है। शेषफल 3 बच जाएगा, ठीक है। संख्या 2n को हाँ 4 से भाग देने पर अच्छा शेषफल ठीक है, कितना होगा? कोई भी संख्या उस पर जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो बच रहा है ना वो बच रहा है 3। 3 बच रहा है। तो बोले संख्या 2n यानी कि उसका डबल, जो संख्या था उसका डबल ले लेंगे। 2n यदि हम भाग दे किससे 4 से तो आप बोल रहा है कि शेषफल क्या होगा? क्या बचेगा, यही तो पूछ रहा है क्या बचेगा। देखो भाई, कोई भी संख्या, हमको नहीं पता क्या है नंबर, आप अपने मन से भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी ले सकते हैं। कोई भी संख्या उसको 4 से भाग देना है तो शेष 3 बच रहा है, ऐसा होना चाहिए संख्या। तो बोला संख्या 2n ले जानी, इसका डबल कर देना, पर आप 4 से देंगे तो आप शेष क्या बचेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, संख्या कुछ मानते हैं, कैसे मानते हैं, तो 4 और 3 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 7, तो संख्या 7 मान लो। तो 7 को जब हम भाग दिए 4 से, यानी संख्या हम 7 माने, ठीक है, 7 को जब हम भाग देंगे 4 से तो 4 एकम 4, क्या बचा 3, यानी ये बात सही हो गया। अब हो रहा है कि संख्या को डबल करना है, 2n करना है, तो 7 था ना, डबल करेंगे कितना हो जाएगा 14, और उसको बोल रहा है कि 4 से भाग फिर से देना है, तो 4 तिया 12, तो क्या बचा 2, ही तो कट गया एक एक, यानी शेषफल बोल रहा है क्या बचेगा, तो 2 बचेगा आंसर। क्लियर बच्चों, तो इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। चलिए पढ़िए, स्टार्ट हो गया है, ठीक। थोड़ा मायूस है, मायूस क्यों है पता ही आप लोगों को, मेरे साथ जो हुआ है सबको सबको पता ही है, भगवान करे उनके साथ में इससे जबरदस्त धमाका हो। चलिए पढ़िए। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? 100 200 के बीच नहीं है, 1 से 200 200 के बीच। चलिए बोलिए। कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो? बोला है कि 1 से लेके शुरू करेंगे 200 तक संख्या लेना, 1 2 3 4 इस तरह कहां तक जाना है 200 तक। तो कितने ऐसे पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब संख्या, वैसा टोटल नंबर कितना है, जो नंबर जो है वो बोल रहा है कि 2 और 3 दोनों से भाग लग जाना चाहिए, ऐसा संख्या क्या है। तो क्या करो ना, ऐसे संख्या जब 2 और 3 दोनों से भाग लगे तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 6, जो कि 2 का पढ़ा में भी 6 होता है, 3 का पढ़ा में भी यही होता है एलसीएम। तो कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ 6 से भाग दे दीजिए इस 200 को, ठीक है, भाग दीजिए, 6 दिया 18, क्या बचा 2 और 0 20, फिर 6 दिया 18, पॉइंट आ गया। अब पॉइंट जब आ गया ना तो पॉइंट के बाद आप मत लीजिए, तो कितना हुआ 33, यानी 33 वो संख्या ऐसा है 1 से 200 के बीच में जो संख्या 2 से भी भाग लगेगा और 6 से भी लगेगा। सिर्फ बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर 4 ले लेते हैं तो 4 को हम नहीं गिनेंगे 1 से 200 के बीच में, क्योंकि 4 2 से तो लग रहा है लेकिन 3 से थोड़ी लगेगा। तो वैसा संख्या लिया जाएगा जो 2 और 3 का एलसीएम आया 6, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों का टेबल में आएगा। तो 6 से भाग दे दिया तो आया 33, पॉइंट के बाद को इग्नोर करना है, लेकिन 33 वो टोटल संख्या है जो 1 से 200 के बीच में है, जो 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा। क्लियर बच्चों, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए पढ़ते हैं, मैडम की थोड़ा तोता तोता का आवाज में, तोता जैसा नहीं है, देखिएगा फटाफट मोटा आवाज में पढ़िए। एक संख्या को 13 से विभक्त थोड़ा साउंड नहीं है, खाते नहीं है क्या, एक संख्या को बोलिए। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। देखिए कोई संख्या उसको 13 से जब भाग दिए तो एक शेष बच गया, ठीक है। यदि भागफल को 5 से भाग दे, भागफल को मतलब समझे, जो भाग देखिए आया ना, उस भागफल को 5 से भाग देंगे तो शेष 3 बचता है। तब शेष 3 बचेगा। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे, इस संख्या को, किस संख्या को, जिसको हम लोग 13 से दिए थे ना उसी नंबर को, अब बोला यदि हम 65 से भाग दे तो बोला अब शेष क्या बचेगा। क्लियर तो हाँ। नहीं, क्वेश्चन कैसा थोड़ा समझो,
कोई भी संख्या है, हाँ, उस संख्या को ना पहले हम लोग को भाग देने बोला 13 से भाग दे, कितना बार में लगा हमको नहीं पता, लेकिन रेस्ट बचा 1, ये बोला गया। अब बोला कि भागफल देने, यहाँ जो भी आया था ना, जो भी चीज आया था, मान लो यहाँ पे m आ गया, ठीक है, तो उस m को हम भाग के किससे, भागफल को देंगे 5 से, फिर कितना बार लगा हमको नहीं पता, तब जाके रेस्ट बच रहा है 3। तो बोला यदि वैसा बात है तो जो संख्या हम लिए थे ना नंबर, उस नंबर को अब इस बार बोल रहा है कि डायरेक्ट 65 से भाग देना है, किससे, 65 से। तो बोला रेस्ट क्या बचेगा, यही तो पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखना हम लोग को, हेलो, ठीक है, तो बोल रहा है कि शेष क्या बचेगा, ये ना पूछ रहा है। तो देखो इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है, हम नीचे वाली चीज को मिटा दे रहे हैं, थोड़ा समझो ट्रिक में क्या करना है। जब भी ऐसा रहे कोई संख्या को किसी से भाग दे और फिर भागफल को फिर किसी और से भाग दे, इस तरह से अगर संख्या रहे और फिर पूछ रहा है कि उसको डायरेक्ट 65 से देंगे तो क्या बचेगा, तो कुछ नहीं करना है। देखो ये तो क्वेश्चन पूछा गया ना कि 65 से देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ क्या करना है, राइट साइड का दाहिने तरफ का ऊपर वाला कोना का एक छोड़ दीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना होगा, 13 39, क्लियर, और इसको प्लस कर दीजिएगा, 39 और 1 कितना हो गया, 40, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। तो शेषफल क्या बचेगा, 40 बचेगा बच्चों, क्लियर है। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, करना ना भूले, ठीक है, और ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।